सो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सीरीज 2.2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान, आप देख रहे हो अध्ययन 2.2, जिसके अंदर बच्चों आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने हैं जो समझ लो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए? अगर ये समझ लो, ये वीडियो देख लेते हो, तब तो मान लो तुम्हारा 90% कहीं गया ही नहीं। 90% आपको पता नहीं रहता है कि हमें पढ़ना क्या है। मेरी बात को सुनो, आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको पढ़ना क्या है। तो आज हम बताएंगे। देखिए, आप चाहे कितने अच्छे से खूब पढ़ें, लेकिन आपको ये नहीं क्लियरिटी रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में जो हमारा साइंस है, क्या बच्चों, साइंस, जो ये हमारा साइंस चैप्टर है, इसके हम जो टॉपिक आपको पढ़ने के अंदर मिलेंगे, ये 2024 के लिए बनाया गया है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरा बताएंगे कौन कौन कितना नंबर कहाँ से उठेगा, हर चैप्टर से बताएंगे कि कितना नंबर कहाँ से उठेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस चीज़ का मालूम हो जाएगा तब तो अच्छे से आप पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में हो तभी, क्लास 10th में हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझे बच्चों? अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि 70 नंबर, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा पेपर जो आता है 70 नंबर का, और 30 नंबर हमको मिलता है किस पे, OMR, जो हम सॉरी बच्चों, जो हमारा प्रोजेक्ट कार्य रहता है उस पर मिलता है। तो 30 और 70 इक्वल टू हमारे पूरे पास 100 नंबर हो जाते हैं। 100 नंबर हो जाते हैं। अब 100 नंबर में तो आपको 30 नंबर फिक्स ही रहता है, हर बच्चे को 30 नंबर मिल जाता है। 30 नंबर हर बच्चे को फिक्स रहता है, लेकिन इस 70 नंबर के पीछे आपको मेहनत करना रहता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ोगे तब तुम 70 में 70 ला सकते हो, इसको बताना मेरा कार्य है। तुम सिर्फ देखते चलो कि कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये समझो बस। देखो, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा जो सेक्शन है 60 नंबर का पहले आपको मिल जाएगा। 60 नंबर का। तो इसके अंदर जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, क्या जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को लिए मिलेगा, जो हमारा केमिस्ट्री की, जो हमारा जैसे कौन सा चैप्टर, पहला हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक लवण, तीसरा हमारा हो जाएगा धातु आधातु, चौथा और हमारा कौन सा, चौथा कौन सा है, कार्बन तथा उसकी यौगिक। पूरे के पूरे 4 चैप्टर, इस चारों में से आपको मिला करके कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर आप अच्छे से करते हो तैयारी तब। समझे बच्चों? अच्छे से अगर करते हो तब देखो 20 नंबर आपको ऐसे पता चल गया कि 20 नंबर। अब हम ये बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इतना पता चला कि कहाँ से कितना आएगा। 20 नंबर आपको पहले केमिस्ट्री से आएगा, अब 20 नंबर उसी प्रकार से बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी से आएगा। अब 20 नंबर आपका जो 12 नंबर प्राकृतिक घटनाओं का मतलब फिजिक्स का, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं फिजिक्स, और ये तीनों टॉपिक जो हमारे फिजिक्स में देखने को, ये दोनों टॉपिक आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, चौथा और तीसरा। अब पांचवा वाला आपका लास्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन, उसमें से उठेगा आपका, समझिए, उसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, और बाकी के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कटे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं कटे हैं। तो इसके अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये कि जब हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, क्या कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है इसे समझो। देखो, पहले बात तो आपको पढ़ना क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, फिर उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, इसे पढ़ना है। फिर पढ़ना क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित कैसे करते हैं, कि संतुलित करना ही हम क्या कहते हैं, कि कैसे हम संतुलित करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और क्षेपण क्या होता है, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है।
इस टॉपिकों को आपको पहले चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर फर्स्ट। कौन से? चैप्टर फर्स्ट में आपको सिर्फ मात्र इतना ही चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। समझे? तो हमें पता चला ना कि पहले चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। अब इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आगे दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर से आपको कितने मिल जाएंगे? इसके अंदर आपको केवल 5 नंबर के क्वेश्चन उठते हुए मिलेंगे। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे हमको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। समझे बच्चों? 5 नंबर इससे मिलेंगे, 5 नंबर इससे, और 5 नंबर इससे, और 5 नंबर इससे। चारों से 5-5 नंबर उठेंगे इस सेक्शन में। समझे बच्चों? 5 5 5 इक्वल टू 20 नंबर हो जाएंगे। अब 20 नंबर में क्या क्या पढ़ना है ये हमारा बताना काम है। देखो, पहला तो तुम पढ़ोगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया में जो जो मैं टॉपिक बताया हूँ उस टॉपिकों को आपको पढ़ लेना, पूरा पूरा रिवीजन कर लेना। उसके बाद क्या है, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, क्या दूसरा चैप्टर? अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर को क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं हम कि एसिड, बेस एंड साल्ट। इंग्लिश में बोले तो एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, इसमें आपको क्या पढ़ना है? ये हमारा एच आयन क्या होता है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, दोनों आयनों के बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ना है। एच और ओ एच आयनों के आधार पर अम्ल, क्षारक, लवण का परिभाषा को आपको पढ़ लेना अच्छे से। और समान गुणधर्म, इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं? अम्ल, क्षारक, लवण। जैसे अम्ल की बात करें तो अम्ल खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका एग्जाम्पल होता है HCl। ऐसे आपको गुण होते हैं 4, 5 से 7, जिसे मैंने टोटली पढ़ाया हुआ है अभी। उसे आप जाएंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। समझे बच्चों? तो आपको क्या क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षारक, लवण में पहला तो पढ़ना है क्या कि जो हमारा अम्ल, क्षारक, लवण का तीनों का डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसका गुणधर्म क्या होता है उसको पढ़ लेना। उसके बाद पीएच मान, पीएच पैमाना एक होता है। पीएच मान से हमें पता चलता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, कौन सा उदासीन है, ये तीनों पता चलता है। उसको आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जब आप इतना पढ़ लेंगे तब उसके बाद क्या क्या पढ़ना? उसके बाद अलुघुर्त। उसके बाद क्या? इन दोनों का परिभाषा पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, कि पीएच का काम हम किन किन कार्यों के लिए करते हैं, ये पढ़ना है। फिर एक महत्व पढ़ लेंगे। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये आपके 5 रासायनिक अभिक्रिया हैं। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, विरंजक चून क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। देखिए, फिटकरी टिकरी कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र ये सब आपके सिलेबस से कट चुका है, तो इस पे आप फोकस ना करें। इस पे अगर आप फोकस करोगे तो ये सब चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाओगे, जिससे कि तुम्हारा नंबर कटने की शंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को पकड़ो, जो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझे बच्चों? तो क्या हमको मैंने बताया कि आपको क्या पढ़ना है कि जो हमारा होता है, पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फिर विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिर्फ आपको 5 टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेना है। इतने में ही आपका पूरा कितना नंबर क्लियर हो जाएगा? 5 नंबर क्लियर हो जाएगा हम अच्छे से, कोई नहीं रोक सकता। समझे? सॉरी बच्चों, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, तीसरा टॉपिक है क्या बच्चों? तीसरा हमारा टॉपिक है जो हमारा कि धातु और अधातु को इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अब हम हमको बताना दो कि धातु और आधातु को आपको गुणधर्म पढ़ना है। क्या? धातु और आधातु के गुणधर्म, कि धातु कठोर होता है, धातु की तन्यता अधिक होती है, धातु की आधात वर्धता अधिक होती है, धातु विद्युत का चालक होता है, धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में नहीं पाया जा सकता, ये ठोस होता है, ये
कठोर सतह से टकरा कर ये आवाज़ करता है। ऐसे ही आपको गुणधर्म को पढ़ लेना है, धातु और अधातु के गुणधर्मों को पढ़ लेंगे तो आपको इसमें से आपको पढ़ना है। उसके बाद कि इसकी यानी यानिक यौगिक क्या होता है, हम इसको पढ़ लेना है। उसके बाद इनके भी गुणधर्म आपको पढ़ लेना है। इनके गुणधर्म पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आयनिक गुणधर्म अगर पढ़ लेंगे तब समझ लो क्या पढ़नी, सिर्फ सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का एक ट्रिक होता है क्या, आलू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है। सक्रियता श्रेणी ये पढ़ना है, हेडिंग को सब लोग नोट कर लेना, क्योंकि यही टॉपिक पढ़ोगे तभी तुमको अच्छे से अच्छा नंबर मिल पाएगा, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, सक्रियता श्रेणी को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि अधातु आवर्धता क्या होता है, समझे, और संक्षारण क्या होता है। उसके बाद उसका निवारण, संक्षारण करना पढ़ना कि संक्षारण में कैसे लोहे में लगता है, लोहे पे जंग कैसे लगता है, उसके बारे में पढ़ लेना है। और फिर उससे हम कैसे बचें उसके बारे में पढ़ लेना है, समझे, निवारण। तो आपके 5 नंबर इतने में करेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि 5 5 5 10 पूरे के पूरे अभी तक हमने 15 नंबर के इम्पोर्टेंट टॉपिकों को बता चुका हूँ। अभी हम पूरा लिख करा दूंगा पेपर, यही झुके। अगर इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो, अगर 2 दिन भी पहले इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो, समझ लो बच्चों, तो कोई भी नहीं रोक सकता तुमको 90% से ऊपर स्कोर करने से। ये समझ लो मेरी बात, ये मेरी गारंटी है, समझे बच्चों। सिर्फ आपको करना क्या है, इन्हीं सब टॉपिकों को पढ़ना है। अब देखो तुम लोग होगे क्या, बुक खोले होगे, बुक में पुराना बुक होगा, तो पुराने बुक से नहीं, अगर है तो उन टॉपिकों में सिर्फ यही टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना, और उसके अलावा और कुछ भी मत पढ़ना। ज़्यादा पढ़ोगे तो पेपर में नहीं आएगा और तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है। तब कहोगे सर जी हमने तो खूब पढ़ा था फिर भी हमारा नंबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे बताओ बेटा। तब हमको मत कहना कि सर जी हम बहुत पढ़े थे लेकिन नंबर नहीं आया, समझे, हमको फिर मत कहना। तो हम तो बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ोगे तभी नंबर फंसेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, चौथा अभी तक हमने 15 नंबर क्लियर कर दिया है तुम्हारा। अब चौथा कार्बन यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक इसका पूरा नाम है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसे इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक इसका पूरा नाम होता है हिंदी में। इसके अंदर पढ़ना है हमें ये कि आखिर ये क्या होता है, ये कि कार्बन यौगिक की संयोजकता बंध क्या होता है, इसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद पढ़ना है क्या कि कार्बन स्वर्तमुखी की प्रकृति, कि कार्बन स्वर्तमुखी की प्रकृति के बारे में पढ़ लेना है, क्या कार्बन स्वर्तमुखी के बारे में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सजातीय श्रेणी, देखो सजातीय श्रेणी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सजातीय श्रेणी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माई चैप्टर, समझिए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि पर्याक्रमक की परिक्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना क्या है, फिर उसके बाद पढ़ना ये है कि जो हमारा ये क्या होता है। फिर उसके बाद जो हमारा IUPAC नामकरण होता है, क्या IUPAC नामकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है अब हम इसे बता रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है क्या, पहला हैलोजन क्या होता है, क्या हैलोजन क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्केन क्या होता है और एल्काइन क्या कहता है। देखो नीक से पढ़ना, केवल एल्केन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन और क्या, कीटोन और अल्कोहल और हेलो एल्कोहल, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल 1 2 3 4 5 6 टॉपिकों को पढ़ना है, समझो बच्चों, को नाम को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है क्या, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना। उसके अंदर अंतर भी देख लेना अच्छे से कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होते हैं, उनको देख लेना। फिर उसके बाद क्या, यौगिक रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ लेना। दहन क्या होता है, दहन यानी जलना क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, संकलन अभिक्रिया कैसे कहते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, और एल्केन एल्कीन
एथेनॉइक, क्या एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म का उपयोग, क्या बोल रहा है, एथेनॉल और एथेनोइक का केवल क्या पूछेगा, गुणधर्म और उसका उपयोग पूछेगा, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। देखो एथेनॉल और एथेनोइक, इसका समझ लो क्या पूछेगा, केवल उपयोग, क्या केवल उपयोग, इनका हमें रासायनिक सूत्र बनाना नहीं सीखना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, साबुन और अपमार्जक, क्या साबुन और अपमार्जक, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना कि साबुन और अपमार्जक। तो यहाँ से आपको देखो 20 नंबर मैंने कर दिया क्लियर, क्या कर दिया, 20 नंबर टोटली मैंने आपको दे दिया। अब बात आपकी आती है कि लेंगे कि नहीं 20 नंबर। लेना होगा तो इन टॉपिकों को पढ़ना, और नहीं लेना होगा तो मत पढ़ना। हम साफ सीधी बात कहते हैं, समझे बच्चों, लेना होगा तभी पढ़ना, नहीं लेना होगा तो मत पढ़ना। तो यहाँ से हमारा केमिस्ट्री है वहाँ से मैंने 20 नंबर क्लियर कर दिए। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने जो हमारा दूसरा है, क्या बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है इसमें से भी आपका पूरा कितने नंबर उठेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। समझे बच्चों, 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और देखो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि बच्चे देखो गोबर गणेश होते हैं ज़्यादातर बच्चे, और उन्हें जो मास्टर पढ़ाता है वही पढ़ते चलते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम रहेगा ना कि क्या क्या हमारे चैप्टर में कटा है, क्या क्या बचा है। तो उन चैप्टर को जब पढ़ोगे तब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के शंका रहते हैं। समझे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के शंका रहते हैं। तुम्हारा दूसरा टॉपिक क्या है, क्या बच्चों, जैव जगत। जय जगत यानी जीव विज्ञान इसे हम कहते हैं, क्या जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, समझे। और इंग्लिश में बोले तो बायोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है क्या, ये लाइफ प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं क्या, जैव प्रक्रम। क्या जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोले तो हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या प्रोसेस, क्या प्रोसेस कहते हैं, क्या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आवा थी जा थी, क्या पढ़ना है, पहला तो सजाती पौधे क्या होते हैं, और जंतुओं में पोषण क्या होता है, इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर उसके श्वसन पढ़ना है, फिर परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और हमारा मूलभूत आहार धारण पढ़ना है। इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके इसमें से 5 नंबर मैं फिक्स करा दूंगा, और नहीं पढ़ोगे तो मैं 5 नंबर नहीं दिला सकता तुम्हें, ये समझ लो। 5 नंबर यहाँ से फिक्स करा दिया। अब बताओ लेना है कि नहीं नंबर, लेना है ना तो देखना पड़ेगा वीडियो को, और नहीं लेना है तो चले जाओ, चल जा सकते हो, एकदम मैं नहीं बोलूँगा। और लेना है तो देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो, जो बात तो सही। उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा दूसरा चैप्टर है, टॉपिक नहीं बच्चों, समझो दूसरा चैप्टर क्या है। चैप्टर है ये कि जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है दूसरा, नियंत्रण, तो क्या नियंत्रण एवं समन्वय होता है, क्या नियंत्रण एवं समन्वय हमारा चैप्टर है। इसके अंदर हमें केवल पढ़ना है ये कि क्या होता है पौधों में दसिक गति, पौधों में दसिक गति क्या होते हैं, इन्हें पढ़ लेना है। फिर उसका पढ़ना है क्या कि पादक हार्मोन, क्या पढ़ना है, पादक हार्मोन में जैसे पोस्टेड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, 50 हार्मोन, 7 से 8 हार्मोन है जिसको आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कि जंतु कैसे अपने नियंत्रण एवं समन्वय को बनाए रखते हैं। फिर को तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ क्या होते हैं और अनैच्छिक पेशियाँ क्या होता है, इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है ये कि प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम कहते हैं क्या प्रवर्ती चाप, उसे पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, रासायनिक समन्वय, रासायनिक समीकरण में समन्वय में हमें जंतुओं में हार्मोन क्या कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेंगे। ये पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर बायोलॉजी
लाइव प्रोसेस, और 5 नंबर नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इंग्लिश में। क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, दोनों चैप्टर से नियंत्रण एवं समन्वय और लाइव प्रोसेस जिसे हम जॉब परफॉर्म, दोनों से आपके 10 नंबर फिक्स। यहीं पे आपको बोल रहा है कि 20 नंबर, देखिए यहाँ पे 20 नंबर आपको मिलेंगे, तो 20 नंबर, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, तो 5 5 10, बस इतने ही टॉपिक, बस इतने ही टॉपिक में आपको पढ़ेंगे, 5 5 10 क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर ही हमारा ये है कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन को हम इंग्लिश में बोले तो कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, क्या? रिप्रोडक्शन। पहले आपके चैप्टर में क्या था, इसका पूरा नाम था जो जीव जनन कैसे करें, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, लेकिन वो सब टॉपिक को ज़्यादातर काट दिया है। तो उसके अंदर केवल ये चैप्टर बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही सबसे लेंदी चैप्टर माना जाता था, लेकिन 2024 और 2025 के बच्चों के लिए इस चैप्टर जो टॉपिक हैं कट चुके हैं, जो टॉपिक हैं बुरे बुरे वो कट चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं केवल वही टॉपिक बचे हुए हैं, तो उन्हें ही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिसके अंदर पढ़ना, पहला क्या है, पहला ये है कि जंतुओं और पौधों में प्रजनन क्या होता है। क्या? जंतुओं और पौधों में प्रजनन क्या होता है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। फिर उसका लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होता है, क्या लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके बाद पढ़ने का प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसे पढ़ना है। फिर उसकी आवश्यकता हमें क्यों है तथा इसका प्रयोजन और नियोजन से क्यों करते हैं, इसे पढ़ लेना। फिर उसके बाद इसकी क्रिया विधि, फिर उसके बाद सुरक्षा यौन इसे पढ़ लेना। फिर उसे HBI एंड एड्स, ये 2 टॉपिक हैं आपको पढ़ लेना है कि एड्स क्यों होता है, इसे पढ़ लेना। उसके बाद क्या पढ़ना है ये कि प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये पढ़ लेना। तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएंगे, तो 15 नंबर फिक्स। चौथा क्या है? चौथा देखिए, चौथा यहाँ से चौथा चैप्टर अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का पहले पूरा होता था नाम अनुवांशिकता एवं जैव विकास होता था। अगर आपके पुराने बुक होंगे तो आपको पूरा चैप्टर लिखा होगा क्या, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, लेकिन उसमें से हमें जैव विकास वाला जो चैप्टर था वो कट चुका है, केवल अनुवांशिकता ही बचा है, इसीलिए नए बुक से कह रहा हूँ पढ़ो बच्चों। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है कि अनुवांशिकता में जो हमारे ग्रेग मेंडल थे, कौन? ग्रेग मेंडल, जो मेंडल चाचा थे, उन्होंने कौन कौन से लक्षण बताए और वांशिकगति का नियम कौन कौन से दिए। 3 नियम इन्होंने दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। उन तीनों नियम को पढ़ने हैं और उसका निर्धारण एवं संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ना है कि उनके तीनों नियम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको यहाँ से 5 नंबर फिक्स। तो बायोलॉजी के पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्या? 20 नंबर आपके फिक्स। उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे पेज पे। दूसरा चैप्टर, दूसरा जो हमारा चैप्टर है क्या, रुकिए, ओ कहाँ ये, कहाँ गया रे, फिजिक्स वाला चैप्टर का। रुकिए बच्चों रुकिए, यहाँ थे ना हम लोग, इतने को ख़त्म कर लिया है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे क्या आगे। रुकिए बच्चों, मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ क्योंकि पेज लग रहा है इधर उधर हो गया है। हेलो बच्चों, तो वीडियो शुरू हो चुका है।
तो हम बात कर रहे थे क्या, थोड़ा सा जानते हो बच्चों, थोड़ा सा जो हमारा चैप्टर था इधर उधर हो गया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया है। उसके बाद मैंने देखो बायोलॉजी और जो हमारा बायोलॉजी पोर्शन है और केमिस्ट्री पोर्शन उसे हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसके अंदर केवल बचा है हमें क्या, प्राकृतिक घटनाएं, जिसे हम कहते हैं क्या, भौतिक विज्ञान, जिसके अंदर हमें पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, भौतिक विज्ञान। क्या, भौतिक विज्ञान, क्या विज्ञान पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं क्या, फिजिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स। क्या, फिजिक्स, सॉरी, कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स कहते हैं हम। इसके अंदर अब देखो क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर आपको 12 नंबर आपको एक ही चैप्टर से मिल जाएगा। क्या, कि 12 नंबर एक ही चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हो 12 नंबर, केवल 12 नंबर एक ही चैप्टर से देखने के लिए मिल जाएगा। अब कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर क्या पढ़ता है, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जो हमारा होता है क्या, प्रकाश। इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। समझे बच्चों, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इसके अंदर पढ़ना है ये कि वक्रता द्वारा परावर्तन, क्या परावर्तन पढ़ लेना है। फिर गोलीय दर्पण क्या होता है, इसे आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पढ़ना कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसे पढ़ लेना है। फिर वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और मुख्य फोकस, इसको पढ़ लेना। और दर्पण सूत्र, क्या, दर्पण सूत्र पढ़ लेना। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या, निगमन नहीं पढ़ना। अब निगमन क्या होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा फार्मूला दर्पण सूत्र, जिसे हम कहते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले को आपको सिद्ध नहीं करना है कि ये फार्मूला कैसे बना है। निगमन उसे ही कहते हैं, निगमन यानी सिद्ध करना। तो इस टॉपिक को आपको फार्मूले को सिद्ध नहीं करना है। का आवा थी, इस टॉपिक को आपको नहीं करना है। समझे बच्चों। और आवर्धन, लेकिन आवर्धन हमें पढ़ लेना है। क्या, आवर्धन पढ़ लेना है। समझे। उसके बाद आ जाता है कि परावर्तन, कि परावर्तन में क्या पढ़ना है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिलाकर आपको 12 नंबर को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, मिलेगा। पहले परावर्तन में क्या करना है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं और गोलीय लेंस द्वारा परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद क्या, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना कैसे पड़ता है, कि बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद क्या, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के नियम को पढ़ना, लेकिन व्युत्पत्ति नहीं करना है। व्युत्पत्ति यानी कैसे फार्मूला बना उसे नहीं हमें करना है। आवर्धन पढ़ना है, लेंस की क्षमता पढ़ना है, और मानव नेत्र के कार्य पढ़ना है, और दृष्टि दोष क्या होता है इसे पढ़ना है, निवारण क्या होता है। उसके बाद क्या, लेंस का अनुप्रयोग पढ़ना है, और प्रिज्म द्वारा परावर्तन, जो हमारा मानव नेत्र वाला चैप्टर तीसरा है उसमें क्या बता रहा है पढ़ना। उसके बाद विक्षेपण पढ़ लेना है, परिकलन पढ़ लेना है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पढ़ लेना है। पूरे के पूरे 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक ये है, इसके अंदर आपको केवल एक टॉपिक से ही आपको 13 नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं। एक टॉपिक से ही 13 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 13 नंबर टोटली देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा 13 नंबर, ये समझ लो 13 नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे हम बताएं। तो जो हमारा चैप्टर विद्युत प्रभाव इसके अंदर आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक विद्युत धारा क्या होता है इसे पढ़ना है। फिर विभवांतर, फिर उसके विद्युत धारा और विद्युत धारा, ये 2 बार लिखा है, विद्युत धारा और विद्युत धारा। तो आपको विद्युत धारा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पढ़ना क्या है कि ओम का नियम क्या होता है, फिर प्रतिरोध क्या होता है,
अब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के कारण पढ़ लेना है। और किस चालक में प्रतिरोध का निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन चालकों पे निर्भर करता है, ये पढ़ लेना है। फिर उसे पढ़ना है ये कि प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये दोनों पढ़ लेना है। और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है कि श्रेणी और समांतर का उपयोग क्या हम करते हैं। फिर उसके बाद विद्युत धारा क्या होता है, उसमें प्रभाव क्या होता है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या होता है। फिर पी, वी, आई और आर में संबंध पढ़ लेना है। इतना पढ़ लोगे तो 13 नंबर क्लियर, फिनिश, एकदम पा जाओगे, फिक्स है। उसके लास्ट टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक ये है। लास्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है ये कि हमारा क्या था, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। इससे आपको ये दोनों टॉपिक इसी में एक ही चैप्टर में, ये दोनों चैप्टर एक ही में आपको 13 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर पढ़ना है क्या कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, किस विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किस विद्युत धारावाही चालक का बल होता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कर चुका है, फ्लेमिंग के केवल बाएं हाथ का नियम पढ़ना है। ये समझो, मेरी बात को सुनो। और घरेलू विद्युत परिपथ कैसे बनाए जाते हैं उसको आपको पढ़ लेना। उसके बाद आपका 5 नंबर, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा कहाँ से देखने के लिए, जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि परितंत्र क्या होता है, अब पर्यावरण समस्याएं कौन कौन सी है, और ओजोन परत में कैसे अपक्षय होता है, और आपके उत्पादन क्या होते हैं, इसका निवारण कि कैसे हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं, और उसकी जैव निक्रिय अभिक्रिया और आजैव, देखो जैविनीकरण और रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसे पढ़ लें। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तब समझ लो टोटली के टोटली तुम्हारे पूरे के पूरे कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे 100 नंबर। कितने? 100 नंबर कोई रोक नहीं सकता। 30 नंबर आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा और बाकी के बच्चे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब क्या चाहिए बताओ, चाहिए तो चाहिए क्या बताओ। तो हमने पूरे के पूरे आपको इस वीडियो को समाप्त कर दिया है, और इसके अंदर आपको पढ़ लेना अच्छे से, कौन कौन टॉपिक को नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक अच्छा है। और भी वीडियो देखना चाहते हो और किस चैप्टर का सिलेबस चाहिए तो ये भी कमेंट कर देना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक करोगे तभी हमें उम्मीद मिलेंगी। समझो। थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ो।